नमस्कार दोस्तों, माँ भवानी आराधना चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाला नोटिफिकेशन पहले पहुँचे आप तक। दोस्तों, आज मैं एक जानकारी लेकर के आया हूँ जो माता दुर्गा से जुड़ी हुई है। जब माता दुर्गा अपने भक्तों पर प्रसन्न होती है, अपने साधकों पर प्रसन्न होती है तो क्या का अनुभव कराती है, कैसे कैसे संकेत मिलते हैं, यह कैसे पता चलेगा कि माता मुझ पर प्रसन्न है, माता की कृपा मुझ पर आ रही है, यह जानना बेहद ज़रूरी है। कुछ साधक तो पुराने साधक तो अनुभव समझ जाते हैं, जैसे ही अनुभव मिलना शुरू होता है वैसे ही समझ जाते हैं कि उनका ऊर्जा आ रही है। पर यह दिक्कत नए नए साधकों में होता है कि वह अनुभव को नहीं समझ पाते और नहीं संकेत को समझ पाते हैं और कोसते चलते हैं कि मैं इतना दिन से साधना कर रहा हूँ पर मुझे कोई लाभ नहीं है। अरे भाई, इस पर ध्यान दीजिए तब ना, इनको समझने की कोशिश करें। आप सात्विक साधना कर रहे हैं तो आपको तो अनुभव ही मिलेंगे, संकेत ही मिलेंगे ना। कोई डरावने अनुभव थोड़ी होंगे। डरावने अनुभव तो तामसिक साधना में किया जाता है। जो साधक मांस मंत्रा का भोग लगाता है, तंत्र मंत्र की साधना, श्मशान में साधना करता है, नदी किनारे साधना करता है, गुफाओं में साधना करता है, वैसे लोगों को डरावने अनुभव होते हैं। सात्विक साधना में कभी डरावने अनुभव नहीं होते हैं। इसलिए आपको संकेत को समझना है, अनुभव को समझना है। लोग प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं, माता का नियम से पूजा पाठ करते हैं, भोग लगाते हैं। और कुछ लोग जो अत्यंत साधक हैं वह नवरात्रि में भी उपवास रहकर माता की सेवा करते रहते हैं एकदम श्रद्धापूर्वक। कोई मंत्र साधना करते हैं, कोई श्लोक पाठ का साधना करते हैं, तो कोई चालीसा पाठ का साधना करते हैं, निरंतर करते रहते हैं। ऐसे लोगों को कोई अनुभव और संकेत के बारे में मालूम नहीं होता है, निरंतर पूजा पाठ करते रहते हैं। इन्हें अनुभव को, संकेत को समझना चाहिए। दोस्तों, यदि आप श्रद्धापूर्वक, निष्ठापूर्वक अपने इष्ट देव का या माँ दुर्गा का यदि आप निरंतर श्रद्धा से, निष्ठा से, आप निस्वार्थ रूप से माँ को सेवा कर रहे हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। किया हुआ परिश्रम कहीं खाली नहीं जाता है। आप धैर्य बांध कर आप माँ की सेवा करते रहें। यदि माता की कृपा आने लगती है, उनकी ऊर्जा के अंश आने लगती है साधकों के साथ, तो कुछ अनुभव देना शुरू कर देती है। जब माता प्रसन्न होती है, जैसे जैसे मंत्र की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे साधक को शरीर में ऊर्जा भी बढ़ने लगती है। ऊर्जा बढ़ते बढ़ते जब शरीर पवित्र हो जाता है तो उनका ऊर्जा आने लगती है, मतलब कि उनका संकेत आने लगता है। अपने भक्तों को संकेत देने लगते हैं। जब माता की शक्ति आने लगती है, उनका ऊर्जा आने लगती है, तो आप जैसे पूजा में आप दीपक जलाए हैं, वो दीपक का लौ नृत्य करता हुआ महसूस होगा और 5-6 सेंटीमीटर लंबी हो जाएगी, तो समझ जाइए कि माँ की ऊर्जा ये दीपक में समावेश हो चुकी है और आपकी पूजा पाठ को स्वीकार कर रही है। पूजा पाठ करते समय
यह मंत्र जाप करते समय नवरात्रि के समय में यदि आपको शरीर में रोंगटे खड़े होने लगें, बार बार रोंगटे खड़े होने लगें, किताब पढ़ रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं या आरती कर रहे हैं, आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे। किसी भी मौसम हो, जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, आपको रोंगटे खड़े होने लगेंगे। ये भी एक संकेत देती है माता कि उनकी ऊर्जा आपके पास मंडरा रही है। इत्मीनान हो जाए, चिंता करने की बात नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको पूजा की गति को, पूजा को, सीमा को बढ़ा देना चाहिए। इसमें आपको आनंद आना चाहिए कि नहीं, माँ की ऊर्जा हमारे पास है, माँ की शक्ति हमारे पास है, कोई बाल बाका नहीं कर सकेगा। दूसरा संकेत यह है कि जब आप पूजा पाठ कर रहे होते हैं तो आपको ठंडी ठंडी बर्फीली हवा के झोंका लगने लगेंगे। अब सोचेंगे कि मैं तो कमरे में बंद हूँ, ये ठंडी ठंडी बर्फीली हवा कहाँ से आ रही है। तो ये भी एक संकेत है कि सकारात्मक ऊर्जा, जो माँ दुर्गा की ऊर्जा होती है, आपके पास मौजूद है। दोस्तों, आपको चौथा संकेत बता दूं। आप जब पूजा पाठ कर रहे होते हैं तो आपको किसी आने का आभास होगा, जैसे आपको महसूस होगा कि हमारे पास कोई है। चलने का, फिरने का आपको आवाज़ भी मिल सकता है, पर अब घूम के देखेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वह शक्तियाँ अदृश्य होती है। आपके पास उतना ऊर्जा नहीं होता है कि आप उसे खुले आँखों से देख सकते हैं। जब आपको ऊर्जा उतना बढ़ जाएगा तो आप स्वयं देख सकते हैं, ऐसे खुले आँखों से आप नहीं देख सकते हैं। ये भी एक संकेत है कि माँ की अपार शक्तियाँ आप पर आ रही है, वो अपनी कृपा आप पर बरसा रही हैं। पांचवा संकेत है दोस्तों कि जब आप पूजा पाठ कर रहे होते हैं तो आपको शरीर में, हाथ पैर में शून्यता आने लगेंगे। जैसे लगेगा कि हाथ पैर काम नहीं कर रहा है, हाथ से माला गिर जाएगा, कभी छूट के गिर जाएगा, कभी उंगली काम नहीं करेगा। तो इससे घबराने की बात नहीं है। आप यह नहीं सोचेंगे कि मुझे बीमारी हो गया है, यह ऊर्जा के कारण ही होता है। जब ऊर्जा आती है तो नकारात्मक शक्तियाँ आपके शरीर से भागने की कोशिश करती है। इस स्थिति में हाथ पैर शून्य जैसा महसूस होता है। छठा संकेत है दोस्तों, पूजा के दौरान ही या साधना के दौरान कहिए, साधना के दौरान ही हम अपने देवी की प्रतिमा को देखेंगे। आपके पास देवी की प्रतिमा है, तस्वीर है या मूर्ति है, कुछ भी आप रखे हुए हैं, आप पूजा करते समय एक आकार देखेंगे तो प्रतिमा आपको हिलता डुलता महसूस होगा, या उनके मूर्ति से, उनके प्रतिमा से प्रकाश, कई रंग के प्रकाश निकलता दिखाई देगा। ये भी एक संकेत देता है कि आपके प्रतिमा जागृत हो चुका है। आपके घर में माता की पहरा पड़ गया है। आपके घर पर किसी नकारात्मक शक्तियाँ कभी प्रवेश नहीं कर पाएगी। सातवां संकेत यह है कि जब पूजा पाठ कर रहे हैं या साधना कर रहे हैं तो पहले से तो उपांशु जप कर रहे थे या वाचिक जप कर रहे थे। जब आपके शरीर में शक्ति प्रवेश कर जाएगी तो वाचिक जाप और उपांशु जप जो करते थे वो अब मानसिक रूप में परिवर्तित हो जाएगी। अब जब जप करना शुरू करेंगे तो आप मानसिक जप करने लगेंगे, वह सप्ताह ही मंत्र चलने लगेगा, आपके बिना बोले हुए मंत्र चलने लगे तो समझ जाइए कि शक्तियाँ परिपूर्ण रूप में
हमारे पास मौजूद है। इससे डरने की कोई बात नहीं है। इसमें प्रसन्नता होनी चाहिए कि माँ हमारे साथ है। कोई बाल बांका नहीं टेढ़ कर सकता है। जहाँ माँ की शक्ति होती है उस साधक को कोई भी शत्रु परास्त नहीं कर सकेगा। दोस्तों, यदि साधना में मंत्र जप करते करते काफ़ी समय बीत जाए और आपको पता ही नहीं चले, आपको आभास ही नहीं हो कि इतना काफ़ी समय बीत चुका है, या जप करते समय, मंत्र जप करते समय यदि आपके अड़ोस पड़ोस होने वाली घटनाओं की कोई आभास न हो, तो ये भी एक संकेत बताता है कि माँ प्रसन्न है, माँ की कृपा आप पर आ रही है। 8वां संकेत है कि आपको सपने में छोटी छोटी कन्याओं का दर्शन होगा जो हंसते हुए दिखाई देगी या कुछ कहना चाह रही है। ये भी माँ दुर्गा ही कन्या रूप में दर्शन देती है। या माता के पसंदीदा भोग आपको सपने में दिखाई दे सकता है, जैसे हलवा है, खीर है, मीठा पान है, लौंग, इलायची, दूध से बनी हुई मिठाइयाँ, फल फूल, ये सब दिखाई देंगे तो समझ जाइए कि माता मुझ पर प्रसन्न है, माता की कृपा आ रही है। तो जब ऐसा सपना में आप उनका भोग का दर्शन होने लगे तो माँ को भोग लगाना चाहिए। अब सप्ताह में 1 दिन भी लगा सकते हैं, 15 दिन पर 1 दिन भी लगा सकते हैं। अष्टमी तिथि को लगा सकते हैं और प्रत्येक शुक्रवार को भी लगा सकते हैं। इससे माता अति प्रसन्न होती है। यदि आपको प्रगाढ़ शक्ति चाहिए, प्रगाढ़ कृपा चाहिए माता को, तो नित्य समय से आप भोग लगाया कीजिए। अपने परिवार के सदस्य की तरह भाव दीजिए। कुछ भी बाजार जाइए, मिठाई लाइए, कुछ लाइए तो माता के लिए भी अलग निकाल के रख दीजिए। या कहीं आप तीर्थ गए हैं, कहीं तीर्थ स्थल पर गए हैं, कहीं मंदिर गए हैं, तो वहाँ से कुछ माता के लिए कुछ सामग्री खरीद लीजिए, जैसे चुनरी है, सिंदूर है, चूड़ी है। माँ को ख्याल करके माँ के लिए खरीद लाइए। इससे माता प्रसन्न होती है कि नहीं, मुझे परिवार की तरह ध्यान देता है, मुझे इतना प्यार करता है। तो माता को एक न एक दिन आपके पास आना ही होगा। वो समझ जाती है कि मेरा पुत्र मुझे बार बार पुकारता है, अब मुझे चलना चाहिए। तो एक दिन ऐसा आएगा कि माँ साक्षात आपको दर्शन दे देगी। दोस्तों, अब मैं समाप्त करता हूँ, बहुत समय हो रहा है, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसे वीडियो समाप्त करता हूँ। अगला पार्ट में लाऊंगा। धन्यवाद। माता रानी आप लोगों को रक्षा करे।